हाँ जी बोलो, कौन सा क्वेश्चन करूं? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग पार्ट 2 देखते हैं। पेज नंबर बोलो, जो भी डाउट है उसका। 7th क्वेश्चन में 7 देखना, 298 बुकलेट में। वैसे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव लगे हुए हैं, सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम से 298 पेज पे सेक्शन सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 7, इसकी डिस्कशन करते हैं। क्या देखना, क्या कहता है? कहता है एक फॉर्म है, प्लांट एंड मशीनरी जनवरी 15 से दे रखी है, क्या थी उनके पास, और डेप्रीसिएशन का प्रोविजन भी दे रखा है इसने। क्या 98 में 2 लाख की कॉस्ट वाली मशीन जिसपे क्यूमुलेटेड भी कितना है 2, मतलब डेप्रीसिएशन लगना बंद हो गया। हाँ जी, 2 लाख की मशीन कब की खरीदी हुई है? अब आप कहां पे हैं? 2015 में। इतने साल हो गए, 17 साल से मशीन है, 2 लाख की मशीन, और डेप्रीसिएशन कितना लग चुका है? 2 लाख। तो भी दिखा रखी है, क्योंकि उसको हटाया नहीं है बुक्स में से, उसको हटा दो, खत्म करो। डेप्रीसिएशन 2 लाख, मशीन 2 लाख, जीरो, लॉस प्रॉफिट आएगा ही नहीं। पर वो मशीन ऐसी ही चला रखी है इन्होंने। वो सोचते हैं जी वैल्यू बुक्स में अच्छी दिखती रहे शायद, इसलिए। चलो 2004 वाली की भी हालत यही है, 3 लाख बाद खत्म। 2005 वाली पे कितना डेप्रीसिएशन और लग सकता है? 50,000 से ज्यादा डेप्रीसिएशन आप लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 10 लाख की कॉस्ट है 2005 वाली के, 10 साल हो गए, 2015 आ गया, 9.5 लाख का डेप्रीसिएशन लग चुका है। तो मैक्सिमम कितना लग सकता है? 50। मान लो अगर 10% पर एनम रेट हो को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो लाख रुपए बनता है इसका। नहीं लगा पाओगे। कितना लगा पाओगे? 50,000, क्योंकि इससे ज्यादा स्कोप ही नहीं है। इस पे बची वैल्यू कितनी? क्या कॉस्ट 10 लाख, डेप्रीसिएशन 10.5 लाख हो सकता है क्या? ना, 10 से ज्यादा नहीं। नेक्स्ट 2006 वाली में काफी स्कोप है, 7 लाख की अभी तो कितना है? 595। 2013 वाली में 5 लाख है तो अभी कितना है? 75,000। 2014 वाली में 3 लाख है तो अभी बहुत ही कम में, अभी अभी खरीदी है पिछली साल। तो ये 30 लाख वाली मशीन है जिसपे 21,35,000 का डेप्रीसिएशन लग चुका है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितनी है? 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, यानी ओरिजिनल कॉस्ट, एसएलएम मेथड है। कंपनी की पॉलिसी है टू अज्यूम दैट all purchase, sale, disposal of plant occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation, irrespective of the precise date on which these event occur। ऐसा है, कंपनी ये मानती है कि जो भी एसेट्स खरीदी बेची, कब खरीदी बेची? बिल्कुल साल के बीच में, यानी कि 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाओ। उसकी प्रिसाइज डेट मत देखो कि अप्रैल में खरीदी, अक्टूबर में ना, जो भी खरीदी कब खरीदी, मानो 30 जून, 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाओ, क्योंकि जनवरी से दिसंबर साल चल रहा है। और अगर बेची तो भी कब बेची, मानो 30 जून, उस पर भी कितना लगाओ? 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाओ। आगे चलो, कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर 15 मशीन 15 लाख वाली खरीदी, इस पे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? 6 महीने का लगेगा। और 2004 वाली मशीन, कहता है प्लांट जो कि 2004 में 1,70,000 का खरीदा था, बेकार हो गया, तो उस पे डेप्रीसिएशन भी 170 होगा, बराबर है। फिर कहता है 2005 वाली 90 वाली मशीन 5,000 में बेच दी, 2006 वाली 240 वाली 15,000 में बेच दी। चक्कर यही है, काफी सारी खरीदी, और काफी सारी खरीदी तो एक है, काफी सारी बेची हैं, खत्म की हैं। तो आपको कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बना के दिखा दो, कितने रुपए डेप्रीसिएशन बनता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बेचने पे कितना आएगा, ये बना के दिखा दो। तो अपने पास असेट्स पड़ी हैं, तो यहां मैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाता हूं। किस पे बना रहा हूं? कॉस्ट पे। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट आप किस पे बना लोगे? कॉस्ट पे बना लोगे। फिगर्स लिखने हैं यहां पे सारे आपने, और मुझे कॉस्ट बतानी है। और आपने यहां पे क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। चलो, ये काम अपने को करके दिखाने को कह रहा है। ये देखते हैं आप, यहां पे डेट लिख लेना आप, या डेट का कॉलम चाहे ना बनाओ, मर्जी है। ये कॉलम बनाना है अपने मेन,
ये कॉलम। चलो आप मुझे बता दो 1 जनवरी 15 को क्या पड़ा है, जनवरी 15 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें बोलो जनवरी 15 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या क्या पड़ा है, ईयर वाइज बताना और उसकी कॉस्ट बताना, ईयर वाइज बताओ। 98 वाली कितनी कॉस्ट, 2 लाख, और 2004 वाली 3 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, ये टोटल कितना है, 30 लाख। ये असेट्स टोटल 30 लाख रुपए की पड़ी है, ये मैं अच्छे से जानता हूं। ठीक, जो खरीदी मुझे कब माननी है, 30 जून 15 में खरीदी, टू बैंक करके परचेज की, इसी साल कितने की, 15 लाख रुपए की परचेज कर ली हमने, ये मानना है। ठीक, डेप्रीसिएशन बड़े ध्यान से बताना, ईयर वाइज और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग अलग। 2004 वालों का कितना पड़ा है, 2 लाख ही पड़ा है, सॉरी 98 वालों का, और 2004 वालों का 3 का 3, और 2005 वालों का 9.5 लाख, और 2006 वालों का 595, और 2013 वालों का 75,000 और 15,000, टोटल 21,35,000 का टोटल। ये तो मुझे दे रखा है, मैंने तो वो लिखा है, बस जो दे रखी है फिगर मैंने वो फिगर लिख ली है। ठीक है, 21,35,000। अब मुझे बताओ, चक्कर है जो खरीदी उस पर तो 6 महीने का लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जो खरीदी, लेकिन चक्कर यह है कि यहां और भी हैं। देखो, एक मशीन जो 2004 में 70 की खरीदी थी वो बेकार हो गई, तो 2004 वाली की हालत बताना। 2004 वाली 3 लाख की है, 3 का ही डेप्रीसिएशन है, उस पे इस साल डेप्रीसिएशन लग सकता है क्या, वो तो खत्म करो बस, 170 खत्म, 170 का डेप्रीसिएशन, कोई फायदा नुकसान नहीं। वो तो ये बात है मशीन किसी को दे दी, ले जाओ भैया, कोई फायदा नुकसान नहीं, फ्री में चली गई। तो 170 की मशीन 170 का डेप्रीसिएशन, क्योंकि सुनो अपनी 2004 वाली मशीन 3 की और 3 का ही क्या लग चुका है उस पर, और डेप्रीसिएशन लगना ही नहीं, और नुकसान है। ये मशीन खत्म हो जाए तो कोई नुकसान है ना, 3 की मशीन 3 का ही डेप्रीसिएशन, खत्म, कोई लॉस नहीं। लेकिन पंगा है थर्ड पॉइंट का, 2004-5 में जो 90 की थी वो 5 में बेची। एक बार ध्यान से देखो 2005 वाली में कितना डेप्रीसिएशन और लग सकता है, यहां देखो 10 लाख वाली पे कितना लग चुका है, 9.5। जो और बेची है वो कब बेची है, 30 जून में, मानते हुए 6 महीने, वैसे भी साल का लग नहीं सकता। ध्यान से देखो इस मशीन पे डेप्रीसिएशन कितना लग सकता है, 50,000, क्योंकि 10 वाली है, 9.5 का तो डेप्रीसिएशन पहले लगाया है। मैक्सिमम डेप्रीसिएशन कैन बी चार्ज्ड ऑन होल कॉस्ट ऑफ ₹10 lakh of plant and machinery purchased in year 2005। कितना लग सकता है, 10 लाख कॉस्ट है और ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना लग चुका है, 9.5। तो मैक्सिमम डेप्रीसिएशन कितना लग सकता है, 50। ध्यान से देखो तो 10% पर एनम रेट है एसएलएम डेप्रीसिएशन की, 10% पर एनम रेट है, तो ये तो 6 महीने का ही लग सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता। साल का तो लाख बनता है, कहां से लगा लोगे लाख, क्यों, क्योंकि अपने पास डिफरेंस ही कितना पड़ा है, 50, इससे ज्यादा आप लगा नहीं सकते। तो ये जो बेची है 30 जून को, इसमें से 90,000 वाली, उस पे भी 6 महीने का लग चुका है, यानी पूरा डेप्रीसिएशन उस मशीन पे 90 का 90 लग चुका है। क्यों, क्योंकि 10 लाख में से 9.5 पहले 50 और लगा देंगे अपन, पूरा डेप्रीसिएशन 6 महीने तक 10 का 10 लाख हो जाएगा। अब इसमें से कोई मशीन बेचूंगा तो उस पर डेप्रीसिएशन कितना लग चुका है, पूरा ही लग चुका होगा ना। चलो आगे, 2005 वाली पे के बाद 2006 वाली पे तो बड़ा स्कोप है अभी डेप्रीसिएशन और लगाने का। ऐसा करो आप ना, ध्यान से यहां पे काम करो अपना, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट करंट ईयर 2015 का आप डेप्रीसिएशन लगा लो,
लगाओ, कौन से वाली पे लगाओगे? ईयर 98 वाली पे डेप्रीसिएशन करंट ईयर का, 2004 वाली पे, 2000 देखना सही लिखा है, लगाओ। सबसे पहले क्या कहता है, 15 लाख की और खरीदी, देख लूंगा। कहता है 2004 वाली 170 की बेच दी, तो उस पे तो डेप्रीसिएशन और लगना भी नहीं था, 2004 वाली पे लग क्यों जीरो? क्योंकि वो 3 लाख वाली 98 वाली पे भी क्या 4 वाली बेची है ना, 4 वाली पे जीरो। ध्यान रखना जीरो क्यों है, जीरो क्यों है? 2 लाख 2 लाख पूरा, 3 लाख 3 लाख पूरा, तो कहां लगाऊं डेप्रीसिएशन? लगना ही नहीं। अब ये मशीन बेच दी आपने 30 जून या उठवा दी किसी को 30 जून 15 में, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में चले जाओ, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ईयर 2004 स्क्रैप्ड, बेकार होगी। हैविंग कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है? एक्यूमुलेटेड कितना बताओ? 170, और उसकी कॉस्ट भी कितनी है? 170। तो 170 खत्म कर दो, इधर से क्या लिख दूं? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्या ईयर 2004 वाली प्लांट एंड मशीनरी क्या होगी? स्क्रैप होगी। कितने वाली? 170 वाली। 170 ही क्या था? डेप्रीसिएशन। आ गया इधर, बस मशीन खत्म। कोई फायदा नुकसान आएगा? कौन सा फायदा नुकसान? 170 ही इसमें जुड़ा हुआ है, 170 ही उस पर डेप्रीसिएशन है, बात खत्म। और लगना है उस पर डेप्रीसिएशन? लगना भी नहीं। चलो 2005 वाली की कहानी सुनाओ। 2005 वाली में से एक मशीन बेची है, कब बेची है? साल के बीच में बेची, बाद में बात करूंगा। पहले आप देखो जून में बेची है, क्योंकि जो भी बेची जून में बेची मानी। तो अब सारी पे डेप्रीसिएशन लगा दो ना 6 महीने का। कितना लगना है? मैक्सिमम 50, उससे ज्यादा तो लग ही नहीं सकता। ये देखो मैक्सिमम 50,000 यहां से आया, इससे ज्यादा लग ही नहीं सकता। 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगा एक तरह से, बस साल का लग ही नहीं सकता, स्कोप ही नहीं है। अब इसमें से एक मशीन बेच दी, कितने वाली? 90। कब बेची माननी है? वो भी 30 जून को माननी है। टू क्या? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्या? कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ईयर 2005 है ना, सोल्ड। उस पे क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना है? 90। कॉस्ट भी 90, क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी कितना? 90। पता लगा कैसे? देखो उस पे 9.5 थी, 10 कॉस्ट थी, अपन ने 50 और लगा दिया इस पे, तो कितना डेप्रीसिएशन हो गया? 10 लाख हो गया जून तक पूरा, इससे ज्यादा लग नहीं सकता। कॉस्ट भी 10। अब इसमें से 90 वाली बेची, उस पे डेप्रीसिएशन कितना है? 90 ही है। अब इधर आपने बेच कितने की दी? वो 30 जून 15 में वो बाय बैंक कितने में सेल कर दी आपने? ईयर 2005 वाली कितने में? 5,000। लेकिन उस पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कितना है? कितने रुपए? 90। तो 5 का 5 क्या आ गया? ये 30 जून में फायदा आ गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 का फायदा। क्यों? क्योंकि इसमें 90 वाली पे 90 डेप्रीसिएशन जीरो होगी, 5 में बेचती तो 5 का भी समझो क्या गया? फायदा। मशीन गई वो। बोलो कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम? बोलो। मशीन पे 10 लाख की मशीन, 10 का डेप्रीसिएशन है, तो 10 का डेप्रीसिएशन, इसमें से सारी थोड़ी बेची, 90 वाली बेची, तो उस पे डेप्रीसिएशन भी तो 90 ही है। तो आपने 5 में बेच दी, तो इधर से 90, इधर 95 होने से 5,000 क्या हो गया? फायदा। उसकी WDV तो जीरो हो चुकी है, 90 में 90 डेप्रीसिएशन लग चुका है, तो WDV जीरो हो चुकी है। आपने 5,000 में बेच दी, तो 5,000 का क्या गया है? फायदा। सही है, फायदा आ गया। किसी को भी डाउट प्रॉफिट में? आगे चलो। और कौन सी मशीन कह रहा है? और 2006 वाले की बात कर रहा है। पहले 6 वाली बेची कब है ये बता दो। उस पे अपना डेप्रीसिएशन 30 जून तक का तो लगा ले, 2006 वाली में चक्कर पड़ने वाला है। 2006 का डेप्रीसिएशन मैं इधर लिख लेता हूं, 2006 वाली का क्या?
ईयर 2006 वाली प्लांट एंड मशीनरी का हिसाब इधर कर लेता हूँ। कितनी कॉस्ट है, 1/1/15 को, और कितना उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है बताओ। 595 का डेप्रीसिएशन है और इधर कितना है 7 लाख। अब आप मुझे बताओ बेची कब है, 30 जून 15 को। कितनी कॉस्ट वाली बेची है, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 2,40,000 वाली बेच दी आपने, बेच दी कब, 30 जून को। इस पे डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्रीसिएशन ऑन करंट ईयर, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड लगाना 2,40,000 का 10% पर annum 6 महीने का कितना हो जाएगा 12,000। तो एक बात बोलो, 12,000 डेप्रीसिएशन हो गया इस पे, तो क्लोजिंग कॉस्ट क्या बचेगी, और करंट ईयर का डेप्रीसिएशन ऑन बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ईयर 2006। बाकी मशीन कितने की बता दो, 7 लाख में से 2,40,000 वाली बेच रहे हो तो बाकी पे 10% SLM लगाना नहीं क्या, कितना लगेगा बोलो, ध्यान से देखो। जो बाकी है उन पे तो साल भर का लगेगा, और जो बेची है वो 6 महीने बाद बेची है तो 12 वो लगेगा। तो टोटल करंट ईयर का डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ईयर 2005 है कि 6 है, 6 करो, दो हो गए। एक तो 12,000 तो जो सोल्ड है उसका, प्लस जो बैलेंस एट एंड पड़ा है उसका 46, दोनों मिला के कितना डेप्रीसिएशन हो गया 58। तो यहां 58 बनाने में किसी को दिक्कत हो तो बता देना, ये 58 कैसे आया, देखो समझ आ गया ना, ये 58 कैसे आया बोलो, समझ आया 58। भाई 7 लाख में से 2 टुकड़े कर लिए, 2,40,000 वाली अलग कर ली, 4,60,000 वाली अलग, 4,60,000 पे 46,000 हो गया, और 2,40,000 वाली पे 6 महीने का कितना हो गया 12,000, तो कितना हो गया 58,000 डेप्रीसिएशन। चलो अब इस मशीन को बेच रहे हो 30 जून 15 को, बताओ यहां पे क्या लिख दूं, टू प्लांट एंड मशीनरी काउंट, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ईयर 2006 सोल्ड, उसकी कॉस्ट कितनी है 2,40,000 वाली बेच रहे हो, उस पे क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बता दोगे, बताना पड़ेगा। कैसे, आप मुझे बताओ ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना है ऑन कॉस्ट 2,40,000, 2,40,000 वाली पे ओपनिंग एक्यूमुलेटेड बताओ कैसे, 595 है कितने वाली पे 7 लाख वाली पे, तो 2,40,000 वाली पे ओपनिंग डेप्रीसिएशन कितना है 2,04,000 प्लस 2,04,000 प्लस आपने करंट ईयर में और कितना लगाया 12,000, तो 2,16,000 निकालने में दिक्कत है कोई, यानी मैंने 595 के 2 टुकड़े कर लिए, 2,04,000 अलग कर दिया, बाकी अलग कर लिया, बाकी मशीन का, ठीक है ना, समझ आया। तो मैंने देख लिया कि इसमें से 2,40,000 वाली बेच दी, 595 7 वाली पे है, तो 2,40,000 वाली पे 2,04,000, 12 और लगा दिया करंट ईयर का पानी, ये रहा, तो कितना हो गया 2,16,000। यहां क्या कर दूं, ये वही 30 जून 15 को बाय बैंक कितने में बेच दी आपने, ये कितने में, ईयर 2006 वाली प्लांट एंड मशीनरी है 15 में, इसका बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट यहां कितना आ गया 2,16,000। एक बात बताओ, इधर से वो 2007 में से 2,40,000 वाली पे 2,16,000 डेप्रीसिएशन है, तो उसकी WDV कितनी आ गई 2,40,000 माइनस 2,16,000 24,000, बेच दिया आपने 15 में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या गया लॉस, कितना 2,40,000 वाली पे 2,16,000 डेप्रीसिएशन है, तो 24,000 की बची, तो आपने 15 में बेच दी, तो कितना लॉस आ गया 9,000। उस मशीन का खेल खत्म हो चुका है, समझ आया, बोलो कोई डाउट, चलें आगे, आगे चलो। 2013 वाली पे लगाओ डेप्रीसिएशन, कितना 2013 वाली कितने की, 5 लाख का 10% कितना लगेगा, 5 लाख का 10% 50,000 लगेगा, बहुत पड़ा है, अभी तो बहुत कम है डेप्रीसिएशन, 50,000 लग गया। 2014 वाली कितने की पड़ी है 3 लाख, अभी तो बहुत कम लगा है, 3 लाख का 10% कितना लग जाएगा 30,000। जो 15 वाली खरीदी कितने की 15 लाख की, उस पे 10% तो लगाओ, लेकिन 6 महीने का लगाओ,
कितना 75,000। मुझे बताओ टोटल करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना बन गया? 50, 58, 50, 30, 75। करो। 263। तो इधर 2,63,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। अब आपको बस क्वेश्चन खत्म करना है। 31 दिसंबर 15 को आपने क्या करना है? अब टू बैलेंस कैरी डाउन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरी डाउन करना है आपने। और इधर आपको 31 दिसंबर 2015 को क्या काम करना है? बाय बैलेंस कॉस्ट कैरी डाउन करना है। बताना अब ये लास्ट स्टेप की ओर बढ़ चले। आप लास्ट स्टेप देखना है अपने। बस क्या मुझे बताओ? ईयर बताते चलना, ईयर और कॉस्ट बताना। 98 वाली की बोलो। 98 वाली 2 लाख। क्या 98 वाली बेची कोई? कहां बेची? वो 4 वाली है। 98 वाली कोई नहीं बेची। 98 वाली कितने की? ईयर 98, 2 लाख वाली 2 लाख पड़ा है। और इधर लिखो ईयर और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बताओ तो 98 वाली का क्या करूं? 2 लाख का 2 लाख डेप्रिसिएशन पड़ा है, 2 लाख कॉस्ट पड़ी है। अब बोलो ध्यान से 2004 वाले की बात। 2004 में 3 लाख की थी जिसपे डेप्रिसिएशन भी 3 था। इसमें एक 70 वाली निकाल दी। देखो इसमें से एक 70 वाली। तो आप देखो इधर 3 लाख में से एक 70 निकाल के तो ये कितने वाली पड़ गई? एक 30 वाली बच गई। इसका डेप्रिसिएशन भी बोल लो 2004 वाली का। 3 में से एक 70 खत्म ही कर दिया था यहां। तो कितना पड़ा है? ये 2 लाख था, ये 2 लाख है। पूरी फिगर लिखूं तो ये कितना है? 130। आगे चले 2005 वाली ध्यान से लिखना। 2005 वाली कैसे? 2005 वाली बेची है कितने की? 90 वाली। एक बात बताना, 2005 वाली 10 लाख की थी। 10 लाख की मशीन थी। यहां भी डेप्रिसिएशन कितना था? 10 लाख। उस पे नहीं कितना था पहले? 9.5 था। देखो पहले 9.5 था। 6 महीने का ही लग पाया और 6 महीने बाद बेची है तो यानी पूरी डेप्रिसिएट वो हो चुकी थी सारी मशीन। 9.5 था। 9.5 लाख में 50 और लगाया आपने, कितने का हो गया वो? 10 लाख का डेप्रिसिएशन हो चुका था पूरा। लेकिन माइनस उसमें से बेची 6 महीने बाद 50 वाली, तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन? कितने वाली बेची? 2005 वाली 90 वाली। तो 90 का 90 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो कितना? 9,10,000 का एक्यूमुलेटेड है। मशीन की बात करो 10 लाख में से 90 वाली चली गई तो 9,10,000 पे ही क्या उसकी कॉस्ट है। ध्यान से देखो, गलत नहीं करना। ऐसा है 10 लाख वाली थी, एक्यूमुलेटेड कितना था? 9.5। 50,000 और लग गया अपना यहाँ पे। खत्म पूरा 10 का 10। अब जब बेचोगे 30 जून को तो पूरा डेप्रिसिएशन 90 वाली पे 90 लग चुका था। 5 की बेची वो भी फायदा था। तो मशीन भी 9,10, डेप्रिसिएशन भी 9,10। अब आगे चलो 2006 वाले की बात करते हैं। 2006 वाले की क्या कितनी कॉस्ट थी? 7 लाख। इसमें से 240 चली गई, कितनी बच गई? 460। डेप्रिसिएशन ध्यान से बताना, पहले कितना था? 595 था। देखो 595, उसमें से 2,04,000 चला गया। 595 था, 2,04,000 चला गया। बाकी बची उस पे कितना लगाया अपने? 46,000 और। 46,000 और कितना हो गया बोलो? देख लो ना, 595 के टुकड़े कर लो, 460 और 240 टुकड़े कर लो। 240 वाली का 2,04,000 चला गया, वो तो इसमें जुड़ के खत्म हो गया, वो तो 2,04,000। बाकी 595 में से कितना बचा? 2,04,000 कम करके बोलो। वो यार जो बेची उसका है वो खत्म हो गया। 391, 391 में 46,000 जोड़ा है। 12 तो जो बेची उसमें जुड़ के चला गया, वो तो ये रहा। जो आप टुकड़े कर लो ना, 595 के 2 टुकड़े कर लो। आप यहां पे टुकड़े कर लो, करंट ईयर का 46,000 हो ही गया। आप चाहो तो इसके क्या कर लो? 595 के टुकड़े कर लो एक्यूमुलेटेड के। जिसकी कॉस्ट कितनी है? 460 और जिसकी कॉस्ट कितनी है? 240। इस पे ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितना था? एक डेप्रिसिएशन ओपनिंग वाला 1 जनवरी 15 को कितना था? इस पे तो था 2,04,000। इस पे कितना था? बना लो, 595 बटा में 7 लाख इंटू 460 कितना था इस पे? 391 हो गया।
करंट ईयर का डेप्रीसिएशन किस साल का, 2015 का। इस पे 6 महीने का कितना लगा, 12। इस पे कितना लगा, 46। तो ये कितने की होगी डेप्रीसिएशन इसकी, 2,16,000। ये बेच दी, 216 खत्म हो गई ये रे। इसका कितना हो गया बोलो, 391 और 46, 4,37,000। ये पड़ा है बस 4,37,000। बोलो कोई डाउट। 437 ऐसे कर लो, 595 में और लगा लो 2,04,046 कम कर दो, या फिर 216 लगाना है ना आपने, 216। तो फिर आपको सॉरी ये जो टोटल लगाया आपने 58,000, 58 जोड़ना है करंट ईयर का, तो फिर माइनस करना क्या, ये जोड़ के पूरा कम करना पड़ जाएगा। तो ये 437 ऐसे कर लो जैसे ये वर्किंग नोट है। आगे चलो 2014 में आ जाओ। 2014 में आ गए हम। 13 भी है, 14 भी है, अच्छा तो पूरा ही नहीं आएगा क्वेश्चन। चलो 13 में, 13 वाली 5 लाख बेची है कि 13 वाली कोई, 5 लाख ऐसी की ऐसे पड़ी है। 14 वाली बेची है कोई नहीं, कितने की पड़ी है, 3 लाख की। और 15 वाली अभी अभी खरीदी है, 15 लाख। ऐसा करो कोस्ट का कॉलम तो करो पूरा, 2 लाख, 1,30,000, 9,10,000, 4,60,000, 5 लाख, 3 लाख और 15 लाख करो टोटल। 2 लाख, 130, 910, 460, 5 लाख, 3 लाख और 15 लाख, 40 लाख पूरा टोटल करो। इधर नहीं कुछ गलत है, इधर तो 5,000 और भी है। अच्छा टोटल 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 करना 30, 45, 45 लाख 5,000 बन रहा है। उधर भी 45 लाख 5,000 बन रहा है, क्या बनाना, करो टोटल। 40 लाख 9,000, 216, 15, 90,000, 5,000 और 170। चलो ये साइड 2006 वाला वहां से देख के लिख लेता हूं, 391 प्लस कितना था करंट ईयर का, 46। 2013 वाला बताना डेप्रीसिएशन, पहले कितना है, 13 का 75,000 पहले है, और लगा अपना 13 वाले पे कितना 50,000, तो कितना हो गया 1,25,000। 2014 वाले पे पहले कितना है, 14 पे 15,000 पहले है, और लग गया कितना 30, तो कितना हो गया 45,000। 2015 वाला अभी अभी लगाया कितना 75,000। अब आप ये डेप्रीसिएशन के टोटल करके बताओ, 2 लाख, 31, 910, 437, 125, 45,000 और 75,000, इनका टोटल बताओ, क्वेश्चन खत्म है बस। टोटल कर दो बस, क्वेश्चन खत्म है। 23,98,000। इधर भी देखना 23,98,000 टोटल आ रहा है। कुछ भी नहीं, पेज थोड़ा लेंथ रखो, पेज थोड़ा स्पेस रखो, यहाँ बोर्ड पे स्पेस कम है थोड़ा, नहीं तो और खुला बने तो थोड़ा अच्छे से बने तो और ज़्यादा अच्छा रहता। समझ आई बात। क्वेश्चन मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन इतनी लेंथी दे दी इसने, लेकिन फिर भी अगर आप ईयर वाइज चलते चलो तो दिक्कत नहीं आएगी। देखते चलो ये वाला साल कौन सा है, उसका ट्रीटमेंट। ज़्यादातर गलती होती है 2005 वाले में, वो 9.5 लग चुका है, 50 और लगाओ, 10 की 10 हो जाएगी, फिर जितने वाली है उतना ही डेप्रीसिएशन है, फिर कोई पंगा नहीं। नहीं तो स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो पहले 6 महीने का बेची वाली पे लगाता है, बैलेंस पे फिर लगाता है, हो तो उससे जाएगा, लेंथ और खिंच जाएगी। मैंने क्या किया, सारे पे देखा, भी लगना ही नहीं साल का, तो डिफरेंस ही 50,000 का रह गया, तो 6 महीने का ही लग पाया। इसका मतलब 10 का 10 पूरा हो गया, 9.5 और 50, 10 की मशीन है। तो अब अगर इसमें से 90 वाली जून में बेच रहा है तो 90 ही क्या है डेप्रीसिएशन, 90 इधर 5 में बेच रहा है, वो फायदा आ गया। तो बस मेन चीज यही थी और कुछ भी नहीं, बाकी जो ईयर हैं उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं है कोई। समझ आ जाएगा ये, बोलो कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट। एक ना 19 नंबर क्वेश्चन में कोई कह रहा था दिक्कत है, देखना 19 नंबर पे चलना, 19 पे हटा दूं ये, समझ आया ये। बाकी एग्जाम में आ जाए ना, ये होते नहीं इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि वहां इतनी टेंशन, एग्जामिनेशन हॉल इतना लेंथी क्वेश्चन, तो वो स्टेप कम करके ही देगा आपको, बहुत लेंथी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अपन ने कर लिया, ICAI की बुक में दिया हुआ है, तो
तो अपन ने कर लिया इसको। बाकी ये कोई मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लेंथी क्वेश्चन दे सकता है वो। चलना क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्या कहता है, डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वो कह रहा है एक्स लिमिटेड ने 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया। 1 अप्रैल 17 को मशीन काउंट में 2,98,000 पड़े हैं। तो आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ और हमें क्या कह रहा है, मशीन काउंट में कितने पड़े हैं, मशीन काउंट में पड़े हैं 298। कब, 1/4/17 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 298 की मशीन पड़ी है। कोई क्यूमुलेटेड दे रखा है तो नहीं दे रखा, तो इसको WDV पे मान रहा हूं। अब तक मेथड आपने कौन सा लगाया 10%, WDV मेथड से आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। अब क्या कहता है, कहता है कि हैवी रिपेयर करवाई प्लांट एंड मशीनरी में सितंबर 15 में पूरी हुई, वो डेबिट मशीन अकाउंट में कर रखी है 30,000। गलत है। ये प्लांट एंड मशीनरी में रिपेयर एडिड टू प्लांट एंड मशीनरी कब की बात है, 30 सितंबर 15 की 30,000। उस पे लगाओ, डेप्रिसिएशन लगाया होगा इन्होंने किसका, 15-16 का। कितना, 10% पर एनम 6 महीने का लगाया होगा, 30,000 का कितना लगाया होगा, 1500 काटो, तो उसकी WDV क्या बची, 28,500। कब की, 1/4/16 को। फिर इन्होंने 16-17 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा, 28,500 का 10%, तो 1/4/17 को उसकी WDV इंक्लूडेड इन प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 25,650। गलती है, ये मशीन में होनी नहीं चाहिए, ये तो थी क्या, रिपेयर, उड़ा दो इसे। 1/4/17 को गलती ठीक कर दे। नुकसान कहां डाल दो, P&L में। कितना, 600। समझ आया क्यों, ये रिपेयर में जाना था P&L में 30,000, असेट्स में डाल के हर साल डेप्रिसिएशन लगाते रहे। चलो ये तो P&L में डेबिट हो ही गया जैसे तैसे भी, ये तो P&L में पास्ट में आ ही गया, तो आना 30 है अभी, तो और 25,650 लेके जाओ P&L में, तो 30,000 पूरा होगा। और ये मशीन को उड़ाओ, ये मशीन है ही नहीं, ये खर्चा क्या था, रिपेयर था। अगली एंट्री, एक मशीन 12,000 रुपए की परचेज बुक में डाल दी जनवरी 16 में, और इसे फिट करने का 800 रुपए भी खर्चों में डाल दिया। तो यहाँ कहां चाहिए, ये मशीन अकाउंट में। 1 जनवरी 16 का मतलब यानी कि ये मशीन 12,000 प्लस 800, 12,800 सेट्स में आए, तो उसको खर्चे में डाल दिया इन्होंने। तो अगर आता सेट्स में तो डेप्रिसिएशन लगता 3 महीने का पहले, तो 15-16 का लगाओ, 12,800 का 10%, 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 600 320। कितना बचा, 1/4/16 को 12,400, फिर आप 16-17 का डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना, 10% WDV 1248। तो कितनी, 1/4/17 को उसकी WDV ये होनी चाहिए 11,232। इसको आप 1/4/17 को सेट्स में ले आओ, 2 करके 2 P&L खर्चा डाल दिया, गलत है। ये 11,232 असेट्स में आना चाहिए, परचेज बुक में ले गए, खर्चों में ले गए, जबकि असेट्स में आना चाहिए। पर ये आज पूरा नहीं आ सकता 12,800, क्योंकि 2 साल पुरानी बातें होगी। तो आज होती तो ये इतने की होती, डेप्रिसिएशन पास्ट में P&L में जाना ही था, ये जो नहीं गया, लेकिन सारी असेट्स ही P&L में चलेगी। तो 12,800 P&L में जोड़ दो वापिस, और ये डेप्रिसिएशन के 320 और 1248 काट दो, 11,232 मशीन अकाउंट में जोड़ दो। सही है, गलतियां ठीक की, रेक्टिफिकेशन का चैप्टर लगा दिया। उसके बाद कहता है ये एंट्रियां ठीक कर लो। फिर कहता है करेक्शन कब करो, 17-18 में। सितंबर 17 में एक मशीन 40 वाली जो कि अप्रैल 15 में खरीदी थी वो बेकार होगी, बेच दिया उसे, और एक नई मशीन खरीद रहे हैं 58 की। कब खरीद रहे हैं ये, 30 सितंबर 17 में। 2 बैंक परचेज और कर रहे हैं ना, ये नई मशीन कितने की खरीद रहे हैं, 58 प्लस उसको लगाने के खर्चे कितने हैं, 3, कितने की, 61।
और एक मशीन कह रहा है जो खरीदी थी कब, 1 अप्रैल 15 में, बताना प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट 1 अप्रैल 15 में कितने की थी, 40,000। तो आप बताओ आज कितने की है, लेस करो 15-16 का डेप्रीसिएशन, कितना 10% पर एनम, कितना 4, कितने की बच गई, 1 4 16 को 36, फिर उस पे लगाओ आप 16-17 का डेप्रीसिएशन, कितना 10% WDV है, तो उसकी WDV 1 4 17 को कितनी है, 32,400, लेकिन उसको बेच कब रहे हैं, 30 सितंबर, तो डेप्रीसिएशन करंट ईयर का अप टू 30 सितंबर तो लगा लो, 30 सितंबर तक का कितना डेप्रीसिएशन है, 32,400 का 10%, 6 महीने का कितना, 1620, उस पे लगाओ डेप्रीसिएशन, 30 सितंबर 17 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, 6 महीने का डेप्रीसिएशन कितने रुपए, 1620, उसको बेचा कितने में, अब बाय बैंक बेचा कितने में, 29,000, उसकी WDV ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी बची, WDV ऑन सेल डेट कितनी, 32,400 वाली पे 6 महीने का और लगाया 1620, कितनी बची, 20,780, 30,780 WDV, 30,780 वाली 29,000 में बेच दी, तो बाय P&L में क्या गया, लॉस, तो 32,000 पता लगा कैसे आया, 780 माइनस 29,000 कितना लॉस, 3780, 29 की बेची 32,700, 30,780 है क्या, 30,780 है, 30,780 है, तो फिर 1,780 रुपए का। अब चलो, अब और तो कुछ नहीं है, अब मुझे बताओ कि डेप्रीसिएशन और लगाना है मुझे करंट ईयर 16-17 का बाकी मशीनों पे, बाकी मशीनों पे कैसे लगाऊं, ध्यान देना, 298 की मशीन थी, उसमें 25,600 ये 11,232 की और जुड़ गई और 25,650 वाली कट गई, कितने की बची मशीन, 582, इसमें से WDV 1 4 17 की प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, जो बेच दी उसकी WDV बताओ, इसमें से बेची जिसकी WDV 1 4 17 को कितनी थी, 32,400, तो आप बाकी मशीन कितने की बची, 51, इस पे लगा लो 10%, कितना, 25,182, सही है, और ये मशीन कितने की बच गई, अब बाय बैलेंस कैरी डाउन, भैया वो सारा कर करा के 2,51,182 की बची, 2,51,182 माइनस 25,182, वो कितने की बच गई, 2,26,063, कहां से बच जाए, ये भी 82, ये भी 82, 2,51,182 में से माइनस, अच्छा ये गलत है, 25,118 आना है, 17 के 18, 25,118, चलो अब करो, 2,51,182 में से 25,118 कम कर दो 10%, कितनी बच गई, चलाओ यार कैलकुलेटर, क्या करते हो, इतना तो कुछ काम ही नहीं, 2,26,064, अब जो और खरीदी वो 61 वाली पे फिर लगाओ बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, 61 वाली पे 6 महीने का लगा लो, कितना, अब वो कितने की बच गई, 61,000 में से 3050 काट दो, कितने की बच गई, 57,950, खत्म हो गया क्वेश्चन, टोटल कर दो, 298 प्लस 11,232 प्लस 61,000 करो, 370,230, 370,230, देखना टोटल ये बैलेंस आ रहा है 232, इधर भी देखो 2, आप देखना ये क्लोजिंग बैलेंस मशीनों का ही आ रहा है टोटल करके 226,064 प्लस 57,950, पच्चीस 118 आ गया ये, 284 समथिंग आ रहा है ना, इनका टोटल कितना आ रहा है, 284 करना, 226,064 प्लस 57,950,
आ रहा है आंसर, देखो ये मैंने अलग अलग लिख दिया, आप टोटल लिख देना, कोई मुश्किल नहीं। आपको 2 एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन की करनी है, मशीन में कुछ ऐड लेस, फिर जो मशीन की वैल्यू आई 298 में 11,232 गलती ठीक करके ऐड हुआ और ये कम हुआ तो ये आ गई 283,582। लेकिन एक मशीन बेच दी जिसकी साल के पहले दिन 32,400 वैल्यू थी, उसके बाद का डेप्रीसिएशन अलग से लग चुका है, अपना कितने रुपए का जो लगना था उस पर लग चुका है, 6 महीने का डेप्रीसिएशन, ये रहा 1620। तो 32,400 कम करके जो बची हुई शुरू की WDV 251 पे 10% 25,118, 251,182 में 25,118 कम किया तो 226,064, जो और खरीदी उस पर 3,050 कम किया तो 57,950। इस तरह से WDV आ गई। बोलो कोई भी डाउट इसमें हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर देखते हैं।